अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतनी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बन रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए थोड़ी-सी ये जो सिचुएशन बन रही है ये स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए, एनालिस्ट के लिए और जितने भी लोग जिनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसे कहते हैं ना कि हम लम्हा ब लम्हा बदलती हुई चीज़ें और खबरें, ये वाक़ई वही वाली सिचुएशन है कि लम्हा ब लम्हा चीज़ें बदल रही हैं। अभी रात को एक डिसीजन होता है तो सुबह तक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो सुबह का फैसला होता है वो रात के अंधेरे में चेंज हो जाता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चंद चीज़ें, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कल तक सूरत-ए-हाल क्या थी और अभी आज सूरत-ए-हाल क्या है। आप लोगों को याद होगा कल का जो व्लॉग था उसमें मैंने नवाज़ शरीफ के बारे में जो व्लॉग किया था, उससे एक दिन पहले भी जो किया था कि उनका ये कहना है कि जी मेरी शर्तें मानी जाएँ और ये शर्त मानी जाए और वो पॉलिसी नहीं चलेगी मट्टी पाव वाली, और जी आगे बढ़ो। जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया, वो नाम ले रहे थे 2 जर्नैलों का कि उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अच्छा, एक वो सूरत हाल डेवलप होगी जिसमें ये लगा कि भई नवाज शरीफ साहब तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए और अपना पॉइंट जो है वो मनवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और उनके साथ जो इंटरनेशनल जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो उनके सारे मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, उनकी शायद बेस के ऊपर मियाँ साहब ने ये बात की। अब हुआ क्या, एक दो दिन पहले की ये सूरत हाल थी जो अभी मैंने आपसे इसका जिक्र किया। अभी कल को क्या अहम डेवलपमेंट होती है कि आप लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, और उसके साथ वो ये बिल्कुल फिक्र इन पे दुरुस्त बैठता है कि वो हवा के झोंके के साथ और आंधी की तरह वापस भी चले गए। अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी उनके साथ वापस चली गई हैं। अब खबरें ये गर्म हैं, सोर्सेस का ये कहना है कि भाई वो किसी का पैगाम लेकर गए हैं, किसी का पैगाम लेकर आए थे और किसी अहम जो शख्सियत का पैगाम लेकर मियाँ साहब के पास गए हैं। अभी सोर्सेस का, ज़राए का ये कहना है, जो बड़े बहुत मोतबर ज़राए हैं, जो अंदर की थोड़ी बहुत खबरें शेयर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मियाँ साहब ने एक दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है उससे एक बहुत ही अहम जो शख्सियत है उनमें थोड़ा सा उनको वो अच्छी नहीं लगी बात। नाराजगी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं है। किस बात पे? वही कि उन 2 जर्नैलों का जो है वो एहतसाब होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। और 2 दिन पहले तक जो खबरें थी वो ये भी थी कि उन 2 जर्नैलों में से एक के बारे में ये कंफर्म हो चुका था कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन चीजें जैसे मैंने आपसे कहा कि इतनी लम्हा ब लम्हा बदल रही हैं कि जो ऊपर वाले साहब हैं शायद वो अब अपने अहले खाना को जो है वो बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमेशा की तरह से ही उनका भी नाम लिया जाए कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए। अब हुआ क्या कि जिस पॉइंट से मियाँ साहब शुरू हुए थे, लगता है ऐसे कि जैसे फिर वहीं उसी नुक्ते पे आ गए हैं। अब दूसरी खबर क्या है? दूसरी इसमें चीज ये है कि जिन्होंने पैगाम भेजा है उनका ये कहना है कि मियाँ साहब ने तो अभी देखिए पाकिस्तान आए भी नहीं है, अभी तो उनके खिलाफ फिर से वो नैब के वो जो वो केसेस हैं वो सारे खुल गए हैं, अभी तो उस मामले से वो बरी नहीं हुए हैं और अभी से उन्होंने ये फरमाइशें करनी शुरू कर दी है कि भाई ये होगा तो मैं ये करूंगा अगर वो पाकिस्तान आते हैं। और फिर तो वो कल को, जैसा कि उनके बारे में ये एक तासुर है कि हमेशा से उनकी कहीं ना कहीं साहब बहादुर से जो है वो लड़ाई हो जाती है और फिर दरमियान में अच्छे खासे चलते मामला जो है वो स्टॉप कर दिए जाते हैं। तो अब उनका ये कहना है कि बड़े भैया नहीं, छोटे भैया जी है वो कबूल है। आपने वो देखा होगा ना कि बाज़-औक़ात आम घरों की बात है, वो रिश्ता देखने आते हैं ना बड़ी बेटी का, लेकिन पसंद वो छोटी को कर जाते हैं। अब हो ये रहा है कि जब भी बड़ी बेटी के रिश्ते की बात आती है हमेशा वो छोटी को ही पसंद कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है कि मियाँ साहब के साथ बात चलती है, सारे मामला तय हो जाते हैं, एंड पे आके पता नहीं वो जो छोटी वाली है ना शायद वही कोई शरारत कर देती है कि अच्छा जी मेरा हो जाए पहले, बड़ी का चले बाद में हो जाएगा। मुझे लगता है छोटे वाले जो ना ये शरारत करती है, इसीलिए वो बड़ी बहन का जो है ना वो रिश्ता नहीं हो रहा। तो अभी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का ये सामना करना पड़ रहा है मियाँ साहब को भी। लेकिन बहरहाल अभी इसमें हतमी राय, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ भी इसमें नहीं होती। ये नहीं कह सकते कि आज का लिखा हुआ फैसला अगले 4 महीनों बाद भी यही फैसला रहेगा। चीजें यहाँ पे बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अभी इमरान खान साहब के केसेस को आप लेके देख लीजिए, ये तो
सोने की सारी जिंदगी जो है वो उनको उस तरह से रखेंगे गो के कल जो उनके ऊपर एक दफा लगी है 120 की, तो उसके बाद मामला जो है वो आप देख लिए किस तरह से संगीन भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा कि क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पे चीजें बहुत 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 तेजी के साथ तब्दील होती है, कुछ भी हो सकता है। मिसाल ले लीजिए, अभी मियाँ साहब के साथ जो वो बात मामला चल रहे थे, अभी उनकी एक बात से ये तासुर दिया गया कि भाई हमें ये बात कबूल नहीं है, छोटे भैया कबूल है, लेकिन अब उससे होगा क्या मियाँ साहब इस बात पे एग्री हो जाएंगे? क्योंकि जो नवाज शरीफ का वोट है, जो उनका हार्डकोर जो उनका वोटर है, वो कहता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ के साथ है। आप लोगों ने ये बात पहले भी सुनी होगी कि उनको शहबाज शरीफ की शक्ल में नून लीग में वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये चीजें उनकी अपनी फैमिली के अंदर भी थोड़ी सी जो है वो ताल्लुक थोड़ा सा खटाई में भी जा सकता है, मामला थोड़े खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज होती है जिसका कभी किसी को चस्का ना लगाओ। जब किसी चीज को टेस्ट कर लिया जाता है ना, फिर बार बार उस चीज की तलब भी होती है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी 1.5 साल में एज अ प्राइम मिनिस्टर ये चीज टेस्ट कर ली कि भाई वाह जी वाह, ये क्या बात है, इसमें तो बड़ा मजा आता है एज अ प्राइम मिनिस्टर बन के। तो ये जो मजा उनको आया है ना, वो उसको जाया नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं ना कि भाई छोटे का कबूल है, तो फिर वो छोटे अब जो है जो पैगाम लेके गए हैं, तो खबरें ये हैं कि वो बड़े भैया को राजी करेंगे कि पहले इस बात पे कि अच्छा इस चीज को छोड़ दें, ये नैरेटिव ना बनाए कि हमने उन दो का भी एहतसाब कर, अब आगे चले, मट्टी डाल दें, मट्टी पा दियो जी ऊपर। अब वो इस बात पे राजी करने की कोशिश करेंगे। मरियम साहबा भी उनके साथ हैं, और भी जो इनके टीयर 1 की लीडरशिप है उधर पहुंच जाएगी लंदन में। अभी फिर दूसरा इम्कान ये, अगर मियाँ साहब अपनी बात पे अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं ये हो नहीं सकता, मैं तो फिर वो नहीं जाऊंगा, तो फिर होगा ये कि वो जो छोटे वाली है फिर उसी का रिश्ता हो जाएगा ना, उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और शहबाज शरीफ साहब की वो जो बात है वो फिर मुकम्मल हो जाएगी। जो वो अपने मामला 1.5 साल में अपने चीजें एंजॉय करके गए, वो आगे से फिर कंटिन्यू कर लेंगे और मामला जो है वो आगे चल पड़ेंगे। लेकिन इससे होगा क्या? इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा धचका लगेगा, इनकी जो वोटर की तादाद है वो कम हो सकती है। अब ये मियाँ साहब को डिसाइड करना है कि क्या उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर खुद को या छोटे भैया को आगे रखना है या अपनी पार्टी को बचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब वो किसको बचाएंगे, अपनी पार्टी को बचाएंगे या अपनी ये वाली टर्न जो है इसको बचाएंगे। अगर ये वाली टर्न बचाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, ये 90% पॉसिबिलिटी है कि इनकी हुकूमत फिर 1.5-2 साल चलेगी, 2.5 साल चल जाएगी, चले चले लंबा खींच लीजिए 3 साल चल गई, क्योंकि हमेशा इस तरह से ही होती है चीजें, फिर गड़बड़ हो जाती है। 3 साल के बाद इमरान खान वाले जो केसेस है ना, उनकी सूरत हाल भी चेंज हो जाएगी और चीजों का प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी। फिर होगा क्या, ये टर्म खत्म हो जाएगी, उधर से पार्टी को नुकसान पहुंचा, वोटर कम हो गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी। ऑलरेडी पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पीटीआई ने भी अपना वोटर वहां से खींचा है, और तो ये चीज इनके लिए नुकसानदेह होगी। तो अब ये मियाँ साहब को डिसाइड करना है कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन उनको लेना चाहिए। वो भूल जाए इस चीज को कि उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर बन के बैठना है, वो अपनी पार्टी को बचाएं और देखें कि उन्होंने अपने बाद अपना जानशीन किसको मुकर्रर करते हैं, उस चीज पे एग्री हो जाए। क्या वो अपने बेटे को लाएंगे या मरियम साहिबा को लॉन्च करेंगे पॉलिटिक्स में, क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो वो ठीक है, वो कर रही है, लीड कर रही है पार्टी को, लेकिन उस तरह से एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अगर वो कंसीडर करें उसको, एक डिफरेंट स्टोरी होगी। तो मियाँ साहब को ये डिसीजन अब कर लेना चाहिए, और टाइम नहीं है इनके पास, बहुत चीजें लेट हो जाएंगी। क्योंकि आप लोगों ने तारीख में देखा, बादशाहों के दौर में हमने देखा भाइयों भाइयों की सियासत, जो खानदानी पॉलिटिक्स होती है, क्या होता है भाई, ये तो बहुत, फिर यही तो इनकी मिसाल बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा प्यार है इन दोनों भाइयों में। हमने तो बादशाहों के दौर में देखा कि अपने भाइयों को बर्बाद तक दिया जाता था, बहुत कुछ कर दिया जाता अपनी सीट बचाने के लिए। ये तो फिर बहुत एक आला पाए की मिसाल है कि इन दोनों में इतनी अकीदत मोहब्बत जो है वो चल रही है। लेकिन इस चीज को जो खराबी जो पैदा हो सकती है या वजह बनी थी ना, वो यही है कि जो शहबाज शरीफ साहब को 1.5 साल के लिए मियाँ साहब एग्री हो गए थे करने के लिए, देखो जिधर से शुरू हुए थे घूम के फिर उसी पोजीशन पे आ गए। अभी मैं अक्सर कहती हूँ कि इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो अपना गन जो है सारा अपने सर पे मलने की, अभी छोड़ देते ना ना इनके खिलाफ वो पीडीएम वाले जो थे वो मिलते, और ना सारी वो इनके खिलाफ वो तहरीक में एतमाद लेके आते, चलने देते इनको। अगर डॉलर ने इसी जगह पे आना था, पेट्रोल की कीमतें यही होनी थी, इमरान साहब का भुगतने देते हैं ना, तो उनके उनके खिलाफ सारी चीजें जाती है। आप तो आराम से कहते हैं ना पंजाबी में छुट्टे टोके, भाई हम तो इलेक्शन में पाक साफ होके आ रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी थी इनको ये सब करने की? तो जरूरत इनको यही थी कि अपने वो जो केसेस थे वो जाहिर है वो उन्होंने मामला सेटल
सेटल करने थे, वरना वो कोई प्यार श्यार नहीं इतना भी होता। आज तक किसी पार्टी का उठा कर देख लें कि पाकिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, लोगों की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, अपने भी मफादात होते हैं। तो वो हुआ क्या, वो 1.5 साल के लिए वो गंद भी अपने सर पे मला, लोगों की गालियां भी सुनी। अभी अभी भी लोग उनके से गुस्सा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में जो एग्रीमेंट किया और सारी चीजें लोगों से उससे खुश नहीं है। चाहे वो कहते रहे कि मैंने पाकिस्तान की को बचाने के लिए किया, लेकिन लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, उनको क्या लेना देना। अच्छा, बात हो रही थी कि क्यों आए जी, बयानिया ये बनाया हम इसलिए आए थे, वरना इमरान खान ने मुल्क को डबो देना था। अच्छा, डबोना था। अब क्या हुआ, अपने केसेस खत्म करने के लिए सारा कुछ किया, अब मोड़ के फिर चीज वहीं पे आ गई, अब फिर वो सारे केसेस दोबारा से खुल गए, फिर उतनी ही एफर्ट करनी पड़ेगी। तो फायदा क्या हुआ आप लोगों को, कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोगों ने तो सारा वो जो था ना, मट्टी अपने सर में डलवा ली, सारा गंद अपने सर पे मर लिया, उनका सारा बर्डन अपने सर पे ले लिया, उनके केसेस फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एज अ पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो आप लोग कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए अपनी पार्टी का जो है उसकी कुर्बानी दी, ये सेक्रीफाइस किया, वो आपने अपनी पार्टी इसलिए नहीं दी, वो आप लोगों ने जो दी वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस वजह से दी है। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के साथ ही सारे लगे हुए थे कि जी आप पीटीए के खिलाफ जा रहे हैं, और आप दोनों ही पीपल्स पार्टी और नून लीग ही आमने सामने आके खड़े हो रहे हैं। जब ज्वाइंट फैसले हो रहे थे तब किसी को कोई एतराज नहीं था। तो जाहिर है जो वोटर है वो थोड़ा सा अब थोड़ा समझदार हो गया है, उनको चीजों की समझ आ गई है कि कौन सी चीजें पाकिस्तान के मफाद में, कौन सी चीजें आप लोगों के मफाद में कर रहे हैं, और कौन सी चीजें आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। अभी के मियाँ साहब को सोचना है कि उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, या जो है अपनी जो पार्टी है उसको बचाना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं चलते चलते आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया है, उन्होंने ये बता दिया कि जो इलेक्शन है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, ये एक्सपेक्टेड था, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। और जी अभी 27 तारीख को वो जो फर्स्ट स्टेप है जो हल्का बंदियों के बारे में वो जारी कर देंगे। उनके बाद ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम होगा, नवंबर के लास्ट वीक तक टाइम होगा कि जिसको कोई एतराज है वो उस पर कर सकता है, बता सकता है, और उसके बाद फिर वो जनवरी के लास्ट वीक तक जो है वो इलेक्शंस का वो अनाउंस कर देंगे। अभी इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर जो पीपल्स पार्टी को भी एतराज है, दूसरी जमातों को भी था, आई थिंक वो उनका काफी ज्यादा इशू जो है वो कम हो गया होगा कि जी इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही है, अब सबको अपनी अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर काम करना है। ऑलरेडी बिलावल साहब जो है वो लोगों में हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब मियाँ साहब को वापस आना है और उनको आके ये डिसाइड करना है कि अब उन्होंने क्या करना है। उनको अब डिसीजन लेना होगा, एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा, जिस एक नैरेटिव बनाना होगा, वो नैरेटिव वही होगा जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकोनॉमी की उसको बेहतर करने का नैरेटिव लेके आएंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर वही पॉलिटिक्स हम करेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया और मैं उसको फांसी पे लटकवा दूं और उसको अंदर करा दूं, ये नहीं चलेगा। इमरान खान ने भी यही करके देख लिया आप लोगों के साथ, उसका क्या बना, उसका एंड आपके सामने है। तो उन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी मामला को आगे लेके चले, अभी शायद वो वक्त इतना नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फिर एक मुसीबत में आ गए हैं, केसेस फिर से हैं, ओपन हो गए हैं, फिर से आपके लिए जमानत और ये सारी चीजें, इनका भी आपको देखना होगा। तो इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है जितना बोल्ड स्टेप आप खेल गए हैं। यकीनन साहब बहादुर को ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी है, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो रातों रात आंधी की तरह से आए और तूफान की तरह से चले गए हैं और आपके पास पैगाम लेकर पहुंच गए। तो लिहाजा इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हमारे से कहाँ पे गलतियां हुई हैं और आगे हमने चीज़ों को किस तरह से दुरुस्त करना है। और ये भी देखना होगा कि आपने फैमिली के मफाद को देखना है या पाकिस्तान के मफाद को देखना है।